होते हैं वहां पर तो कोई बुलाए तो जाओ, लेकिन कोई ना भी बुलाए तब भी जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप इस प्रकार के विचारों में, इस प्रकार के वातावरण में जाते हैं तो आप किसी पर कोई एहसान नहीं करते, सबसे बड़ा एहसान अपने आप पर करते हैं। पता नहीं कौन सी कथा, किसका प्रवचन, कौन सा सत्संग क्या आपको प्रेरणा दे दे, कौन सी बात किसके हृदय पर लग जाए और उसका जीवन बदल जाए। बस यही तो समाज में आज प्रेरणा देनी है, क्योंकि समाज तो बदल रहा है और इतना बदल चुका है, इतना बदल चुका है कि मैं अगर अपने बचपन को देखती हूँ और आज को देखती हूँ तो मुझे लगता है धरती और आसमान का अंतर आ चुका है। उस समय की मान्यताएं, उस समय के कायदे, उस समय का कानून, उस समय बड़ों का डर, उस समय बड़ों का सम्मान, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, अगर आज देखूं तो बहुत तेजी के साथ बदलता जा रहा है। और बदलाव अगर अच्छी दिशा में हो तो सुख का कारण है, और अगर वही बदलाव विपरीत दिशा में हो तो वही दुख का, बोलो, कारण बन जाता है और बना हुआ है। आज लोगों के पास जितनी सुविधा है, क्या इतनी सुविधा पहले थी? नहीं। बोलो, नहीं। आज लोगों के पास, मेरी माताओं, जितने साधन हैं, क्या इतने साधन पहले थे? नहीं। आज लोगों के पास जो रहन सहन है, जो मकान आ गए इतने सुंदर सुंदर, वो पहले नहीं थे। आज पता लगा संसार के अंदर जितने सुख साधन बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, होना तो चाहिए था कि व्यक्ति की प्रसन्नता का स्तर, उसके सुख का स्तर बढ़ता, पर जितने साधन बढ़े, जितनी सुविधाएं बढ़ी, मनुष्य दिन प्रतिदिन उतना ही रोगी होता जा रहा है, उतना ही दुखी होता जा रहा है, उतना ही कलेश में होता जा रहा है। बोलो, होता जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जो साधन हमारे सुख का कारण होने चाहिए थे, वो सुख का कारण नहीं हो रहे, वो दुख का कारण हो रहे। अच्छी शिक्षा को ना, जो शिक्षा सम्मान का कारण बननी चाहिए थी, आज वो शिक्षित लोग सम्मान कम करते हैं और अपमान, जोर से बोलो, ज्यादा करते हैं। मेरी माताओं, ये जितने बड़े बड़े मंदिर बने और बनते ही जा रहे हैं, हर गली में मंदिर, हर चौराहे में मंदिर, नहीं तो पहले पता लगा बचपन में, मेरा जन्म जिस गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश के ताना गांव में, केवल पूरे गांव का एक मंदिर था बस, और वो भी बहुत छोटा सा मंदिर। आज तो गली गली में मंदिर बनते जा रहे हैं, लोगों ने अपने पर्सनल मंदिर बना लिए, कहीं पर्सनल बन गए, कहीं गवर्नमेंट के उससे बन गए, कहीं किसी उससे बन गए, जगह जगह मंदिर। अच्छा, मंदिर ज्यादा और मंदिर में जाने वाले भी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? दुख ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना, बस उस गड़बड़ को सुधारना है। अगर साधन होते हुए भी सुख नहीं मिल रहा तो वहां पर विचार करना होगा कि जीवन में साधन के साथ साथ साधना भी बहुत जरूरी है। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने और तब भी हम भगवान को अपने अंदर अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक बार ये जानने की कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए कि उस मंदिर में तो मैं जाता ही हूं, उस मंदिर में तो मैं जाती ही हूं, लेकिन मुझे एक घड़ी बैठ करके जो मेरे अंदर वाला मंदिर है, इसको भी टटोल करके देखना चाहिए, इसमें भी झाड़ू लगानी चाहिए। एक बार ये विचार तो करना पड़ेगा, और जब ये विचार चिंतन मंथन चलेगा तो तब जाकर के कहीं ना कहीं हम वास्तविक अर्थों में, मेरी माताओं, आनंद ले पाएंगे अपने जीवन का।
क्योंकि भगवान ने ये जो जीवन हमें दिया है, कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भगवान ने जीवन दिया था कि तू जाना, मानव देह को धारण करके जब तू इस पृथ्वी लोक पर जा रहा है, इस संसार में जा रहा है, तो वहां पर जाकर के कुछ अच्छे कार्यों को करना, पवित्र कार्यों को करना। अगर तुझे मैंने शरीर मानव का दिया है तो देख, मानव वाले काम करना। सबकी ड्यूटी लगाई है मैंने। गाय को शरीर दिया तो गाय गाय वाला काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलो, कर रही है। कुत्ते को शरीर दिया तो कुत्ते कुत्ते वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, कर रहा है। गधे को गधे वाला शरीर दिया तो उसका काम है बोझा ढोना, वो उस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। ऊंट को जो शरीर दे करके भेजा वो अपना काम कर रहा है। बैल को जो शरीर दे करके भेजा वो अपना काम कर रहा है। सांप को जो शरीर दे करके भेजा वो अपना काम कर रहा है। उल्लू को जो शरीर दे करके भेजा वो अपना काम कर रहा है। लेकिन इन सब में ये मनुष्य ही इतना खतरनाक प्राणी है जिसे शरीर मानव का दे करके भेजा, पर ये अपना काम छोड़ करके बाकी सबका काम कर रहा है। गलत तो नहीं है ना?